तो आप सबसे फर्स्ट जो है सो आप बताओ मुझे क्या सपोर्ट आपको चाहिए, क्या टिप्स चाहिए, बट दैट आई एम गोइंग टू गिव टू Sir, I think that if we are feeling like we are stuck in some यू. organization or in some working space, so how can we upgrade ourselves in terms of our skills and in terms of our CV so that we don't feel that there is some dissatisfaction in our work? राइट. सी रौनक, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा आपका डिसीजन है जो आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कुछ आप मेंटरिंग प्रोसेस के लिए मेरे पास आए हो. दिस इज़ अ गुड थिंग. वन थिंग आई विल टेल यू दैट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो एक बात है आपको ध्यान रखनी है, वो ये जो आप सीवी आपके लिए एक तरह से आपका मिरर है. जब भी आप सीवी पे वर्क करते हो ना, तो आप ये समझ लो जो मैं सामने से कोई अगर मेरे को इमेजिन कर रहा है तो सीवी के जरिए इमेजिन करेगा आपको. तो उसमें कुछ चीज़ों पे आप बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा. एक सबसे पहला, जो सीवी आप जब भी डिज़ाइन करते हो तो आपकी कोशिश उसमें क्या चीज़ ऐसा मैं डालूँ जो मेरा यूएसपी हो जाए, यूनिक सेलिंग पॉइंट हो जाए, जो मेरे लिए सेलेबल हो. इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आपका सबसे पहला फोटोग्राफ, राइट. जो आपकी फ़ोटोग्राफ से वो इमेजिन करते हैं व्हाट टाइप ऑफ यू आर. तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो जब भी मैं फ़ोटो वहाँ पे लगाऊँ तो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ हो, जहाँ पे आप यानी योर इमेज स्पीक इटसेल्फ दैट हाउ मच सीरियस यू आर फॉर दैट जॉब. बिकॉज जो आप भेज रहे हो सीवी, तो आपकी फ़ोटोग्राफ में आपके अगर हो तो आप प्रॉपर अटायर, प्रोफेशनल ब्लेज़र पहन लें, टाई लगा लें, शर्ट पहने, सारी चीज़ें प्रॉपर, थोड़ा 10 मिनट के लिए एक अच्छी स्टूडियो में एक अच्छी क्वालिटी का फ़ोटो की जो है सो वहाँ से खिंचवा के और एक बनवाएं उससे डिज़ाइन करके, जो एक अच्छी इंप्रेशन दे. फर्स्ट तो इस पर आप ध्यान रखेंगे. सेकंड, ऑब्जेक्टिव. आपके ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर होना चाहिए. और अगर आपके पास 2-3 कंपनीज का वर्क एक्सपीरियंस है, तो जिस कंपनी में आप करेंटली काम करो उसका KRA बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होना चाहिए, राइट. जिससे कि जो एक हायरार्की जब आपका है ना, और उसमें एक आपकी ग्रोथ भी दिखनी चाहिए. जैसे आज मैं जिस पोजीशंस पे हूँ उस पोजीशन में पहले से ग्रो करके आया हूँ, ना कि पहले मैं बेटर था और आज मैं स्टक हो गया. दैट इज़ नॉट गुड. तो उससे बहुत निगेटिव इंप्रेशन चला जाएगा. और नो डाउट आप अभी एक अच्छी ग्रुप में हो, अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके बहुत बड़ी KRAs हैं, बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो, तो कुछ लोग उस चीज़ को अच्छे से हाईलाइट नहीं कर पाते, लेकिन आपको उसको अच्छे से हाईलाइट करना है, एक अच्छी इम्पैक्ट देनी है उसमें. तो ये आप ही के सेंस में नहीं बोल रहा हूँ. अगर आप किसी कैंडिडेट का, अगर आप अपनी कंपनी में, मैं नहीं बोल रहा हूँ जो कि आप कंपनी छोड़ दो अभी या कंपनी छोड़ के जाओ, ये सारी चीज़ें मैं नहीं बोलूँगा. लेकिन मैं ये बोलूँगा, अगर किसी कैंडिडेट्स का आप रिक्रूट भी कर रहे हो, किसी को अगर आप सेलेक्शन भी कर रहे हो, तो दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू नोटिस ऑन दैट, राइट. वो चीज़ आप उसमें नोटिस करनी है, क्योंकि आप यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आए हो, जो कि कैसे मैं एक बेटर HR प्रोफेशनल हो सकता हूँ, किस तरीके से मैं अगर करंट ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ, ये भी एक पर्पस है आपका जानने का. तो हम ये जो बता रहे हैं इंटरव्यू, यानी कि आप ये इमेजिनेशन कर रहे हो, जो अगर मैं किसी का इंटरव्यू लूँगा तो उसका किस पर्सपेक्टिव में मैं CV चेक करूँगा, कैसे देखूँगा, तो आपकी इमेजिनेशन से उस चीज़ को भी आप इमेजिन कर सकते हो. थोड़ा मैं इस तरीके से आपको बोल रहा हूँ. तो क्योंकि मैं ये ऑन रिकॉर्ड में चाहता हूँ मेरे और भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको बेनिफिट मिले इससे. तो आप जब भी कोई भी CV पे बहुत मैटर करता है जो हमारा हायरार्की कैसा है, किस तरीके से हम अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को, कैसे ग्रोथ मेरा दिख रहा है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आपका ना एकदम फोकस्ड होना चाहिए गोल कर लेकर के. जो मुझे एक, अगर कोई कैंडिडेट आपके सामने अप्लाई कर रहा है या आप कहीं पे जाना चाहते हो, मेरे को एक अच्छी पोजीशंस लेनी है, या कोई कैंडिडेट से आपकी कंपनी अप्लाई कर रहा है बेटर पोजीशंस के लिए, तो आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी है जो उसका CV से उसका क्या जो है से एक ऑब्जेक्टिव पता चल रहा है उसकी CV से. ये केवल लाइन लिखने से नहीं होगा. जैसे हॉबीज़ ही है, उसका हॉबीज़ क्या मैच कर रहा है हमारे जॉब से. उसके जैसे अगर आप HR हो तो आपकी हॉबीज़ ऐसा होना चाहिए जिस हॉबी से लोग एक अच्छा HR प्रोफेशनल आपको इमेजिन कर लें. सो दैट इज़ द ऑल्सो मैटर. तो छोटी छोटी चीज़ों पे लोग वर्क नहीं करते हैं, उस चीज़ पे आपको वर्क करना है, क्योंकि जो बड़े एम्प्लॉयर हैं उस छोटी चीज़ों को भी माइन्यूटली एट अ ग्लेंस, अगर आप मेरे सामने CV दो, एट अ ग्लेंस ही मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, जो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. हार्डली 10 सेकंड में मैं एक एक चीज़ को नोटिस कर लिया और सारी चीज़ें मैं बता दी. एट अ ग्लेंस में एक एक लाइन पढ़ा भी नहीं, सीधे मेरे को एक देखा और मैं आपको फीडबैक दे दिया. तो लाइक दैट एक अच्छे एम्प्लॉयर हैं वो तुरंत फीडबैक आपको देंगे, क्योंकि 10 सेकंड में CV स्क्रीनिंग होती है, ओनली 10 सेकंड्स. तो ये अब इस सिचुएशन में यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट करता है, जो कि हम एक एक स्किल पे बारीकी से वर्क करें. और जब भी हम अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो
हमको वेट बढ़ाना होगा, खुद का भी नॉलेज भी थोड़ी सी गेन करनी होगी। अब करंट कंपनी में आप बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करना चाहते हो तो इसका मतलब मैं जॉब चेंज करना चाह रहा हूँ, यानी कि बड़े पोजीशंस पे जाना चाह रहा हूँ, तो फिर मेरी ये कोशिश रहेगी जो मैं अपनी वेट को बढ़ाऊँ। वेट मतलब नॉलेज के सेंस में, स्किल के सेंस में। आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा जो मैं कैसे एज ए सीनियर लेवल पे परफॉर्म कर सकता हूँ, उस लिए क्या क्या मुझे स्किल्स चाहिए। तो सिमिलर आप CV पे भी अगर आप कर लो कि कहीं आगे भी अपग्रेड होना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा जो CV में मुझे क्या क्या ऐसी चीज़ें बतानी है जो मैं इससे बेटर स्किल अपग्रेड करके अब आगे जाने वाला हूँ। करंट चीज़ को ही काम करके मैं कहीं पे अप्रोच कर रहा हूँ तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड थिंग। कुछ अलग, अब करंट में जो कुछ से बेटर मैं कुछ कर सकता हूँ अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिले तो दैट ऑल्सो यू हैव टू हाईलाइट। जो आज के डेट में किसी को कोई हायर करता है तो किसको हायर करता है? उसी को हायर करता है जिसमें करंट में जो उसका वर्क है उससे भी ज़्यादा पोटेंशियल उसमें उसको दिख रहा है। ये जो यहाँ पे काम करे यहाँ पे इसको लिमिटेड कर दिया गया, लेकिन इसको पोटेंशियल बहुत है और भी चीज़ें कर सकता है, तो वो चीज़ें भी आपको वहाँ पे हाईलाइट, दोनों बातें हाईलाइट करनी पड़ेगी। करंट में जो पोटेंशियल है वो तो ठीक है, लेकिन उसके आगे भी बियॉन्ड द जोन यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो चीज़ पे भी आपको वर्क करना है। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ों पे आप अगर वर्क करते हैं या फिर किसी कैंडिडेट्स का CV वैसा देखते हैं तो आप बेस्ट पोजीशन में किसी को हायर कर सकते हो। या फिर आप ये मैं आप ही की वजह से मैं आपकी कंपनी भी आपका वर्क इम्प्रूव के लिए इस तरीके से इनपुट दे रहा हूँ, बट आई नो दैट यू आर गोइंग टू गिव द बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन करंट ऑर्गेनाइजेशन। तो लेकिन आप आगे ये एक एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ, जो अगर आप कल हो के आपको कोई एम्प्लॉयर अगर नोटिस करता है जो कि इसमें पोटेंशियल ज़्यादा है, ये बेस्ट अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है, तो फिर वो एम्प्लॉयर आपको हायर करेंगे जैसे कि आप किसी को हायर करते हो। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो और जब भी आप किसी JD कोई पोजीशंस के लिए कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको देखना होगा का जो जॉब रोल है उस पर मेरी कितनी पकड़ है, या फिर आप जिस JD जॉब टाइटल को आप अभी टारगेट ले रहे हो कि मुझे सीनियर HR एग्जीक्यूटिव या फिर असिस्टेंट मैनेजर या फिर HR जर्नलिस्ट इस पोजीशंस पे जाना है, तो फिर उस हिसाब से आप बारीकी से वर्क स्टार्ट कर दो अपना। और उस CV से लेकर के स्किल से लेकर के प्रेजेंटेशन से लेकर के, प्रेजेंटेशन ऑल्सो मैटर, प्रेजेंटेशन, इस सारी चीज़ों पर अगर आप वर्क करते हैं तो फिर nobody can check you to get that desired goal because you have that potential and you can be because I know your potential। तो और आप प्रूवन हो, आप काम भी इतना कि एक्सपीरियंस भी आपके पास है, अच्छी ट्रैक रिकॉर्ड है आपका, तो आप जा सकते हो उस लेवल पे। तो ये सारी चीज़ों पे आपको वर्क करना पड़ेगा, राइट। ओके सर, थैंक यू फॉर योर सजेशंस। मोस्ट वेलकम। और ये जो भी एडवाइस मैं आपको दिया हूँ, ये एडवाइस देने के पीछे एक ही पर्पस है, पर्पस यही है जो आप करंट कंपनी में बेस्ट कंट्रीब्यूशन दो, राइट। मेरा यही पर्पस है, जो आप करंट कंपनी में बेस्ट कंट्रीब्यूशन दो। इस तरीके से मैं इमेजिनेशन करके आपको बताया जो आप खुद को लेकर के, लेकिन मैं जानता हूँ सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे करंट कंपनी में भी, जो कैंडिडेट्स आपको जिसको आप हायर करोगे, जिसको आप सेलेक्ट करोगे, उस सब के लिए आप ये सारी चीज़ें इनपुट अप्लाई करेंगे। तो मेरा बेस्ट विशेज आपके साथ है फ्यूचर के लिए। और वैसे कभी भी कोई भी सजेशंस चाहिए तो यू ऑलवेज टच विथ मी, और कोई भी ऐसा कुछ डाउट्स रहा, कुछ भी रहा, तो आप मेरे से ज़रूर पूछिए एंड आई विल हेल्प टू यू। बाकी जब कभी भी फ्यूचर में फर्दर कोई भी कैरियर ग्रोथ को लेकर कोई सपोर्ट चाहिए तो सो दैट ऑल्सो वी विल हेल्प यू, क्योंकि हर इंडिविजुअल्स कोई भी किसी जगह तो फिक्स नहीं है, किसी का लाइफ डेस्टिनी कहीं पे फिक्स नहीं होता है, तो लोग तो मूव करते हैं, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। तो कहीं अगर आप आगे ग्रो भी करना चाहते अभी तो आप वहीं पे रहोगे, आई नो दैट, लेकिन इन फ्यूचर में कभी ग्रोथ की ज़रूरत होगी, कभी कोई सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप मेरे i4Best फैमिली के मेम्बर हो, हमेशा रहोगे, आप हमेशा रहोगे। जब भी कोई सपोर्ट चाहिए यू कैन कम, यू कैन डिस्कस विथ मी, एंड जहाँ तक मेरे बेस्ट पोटेंशियल है मैं आपको हेल्प करूँगा, राइट। आपको सपोर्ट मिलेगा मेरे एंड से। और वैसे लाइफ ठीक चल रहा है? यस सर। कैरियर वगैरह, जॉब वगैरह सारी चीज़ सही जा रही है? हाँ सर। वेल डन, बहुत अच्छा। और बाकी जो भी मैं इनपुट दिया उस पर आप वर्क करेंगे, ठीक है। तो मेरा बेस्ट विशेज आपके लिए, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड योर सजेशंस। मोस्ट वेलकम, गॉड ब्लेस यू।